आसिया बीबी के केस का फैसला कानूनी मामला है, इससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं। फौज को हर मामले में लाना अफसोसनाक है। हमें वो कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए जिसकी आइन हमें इजाजत देता है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की सरकारी टीवी से गुफ्तगू। नजरसानी दरख्वास्त दायर हो चुकी, उसे मुकम्मल होने दें। दीनी जमातों से अपील है लीगल प्रोसेस का हिस्सा बने। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल फोन सर्विस बंद। सिग्नल्स मगरिब के बाद बहाल हो जाएंगे। वजीर इत्तलात का ट्वीट। वजीर आजम के दौरे चीन को सबूताज करने की कोशिश नाकाम होगी। अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है, कोई ये गुमान न करे रियासत कमजोर होगी। वजीर आजम को लम्हा ब लम्हा आगाह किया जा रहा है। फवाद चौधरी की वजाहत। मुल्क में निज़ाम तालीम आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। पंजाब के बाद सिंध और इस्लामाबाद के तालीमी इदारे भी बंद। इंटरमीडिएट बोर्ड, पंजाब यूनिवर्सिटी और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पर्चे मुलतवी कर दिए गए। बलोचिस्तान में स्कूल और कॉलेजेस बंद। इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूल्स और पेशावर यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल जारी। प्राइवेट स्कूल्स न खुले। तमाम मोटरवेज पर ट्रैफिक बहाल है। तर्जुमान का दावा। GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुश्किलात का शिकार। कामोकी, टेक्सला, सोहावा, दीना, सराय आलमगीर। गुजरात में ट्रैफिक बंद। रावलपिंडी मेट्रो सर्विस जुजवी तौर पर बंद कर दी गई। कराची में चंद मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरी गैर जरूरी सफर न करें। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी। ट्रेन सर्विस मुतासर होने से मुसाफिरों को परेशानी। आसिया केस में मुद्दई ने नजरसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। आसिया ने दौरान तफ्तीश इकबाल जुर्म किया। FIR ताखीर से दर्ज करने का मतलब ये नहीं कि मुल्जिमा बेगुनाह है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। आसिया का नाम ECL में डालने की भी इस्तदा। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान चीन पहुंच गए। चीनी क़यादत से मुलाकातें और मुख्तलिफ मुआहदे होंगे। रवानगी से कबल इंटरव्यू में कहा कि CPEC के दूसरे मरहले का आगाज होने जा रहा है। अब सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। वज़ीर आज़म सस्ते घरों के मंसूबे और समाजी शोबे में भी चीन की मदद के ख्वाहिशमंद। मौसम सरमा की पहली बारिश। लाहौर, मुरीद के सियालकोट, रनाला कोट समेत पंजाब के शहरों में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे, जालाबारी भी हुई। अपर दीर समेत शुमाली इलाका जात में पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़ने लगे। IG इस्लामाबाद तब्दीली केस की समाअत। जान मोहम्मद, आजम सवाती और मुतासिरा खानदान अदालत में पेश। आजम सवाती अपना जुल्म तस्लीम करें, ओहदे से इस्तीफा दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। असगर खान अमल दरामद केस में DG FIA पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेंगे। आमदन से जायद असासाजात का केस। नैब लाहौर में आज हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की तलबी। रमजान शुगर मिल केस में हमजा और सलमान 30 अक्टूबर को पेश नहीं हुए थे। हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी के खौफ से हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है।
तेज रफ्तारी ने मंजिल पर पहुंचने ही न दिया। कराची में सुपर हाईवे के करीब बस और ऑयल टैंकर में तसादुम 4 अफराद की जान ले गया। हादसे में जख्मी होने वाले 14 मुसाफिर अस्पताल में जेरे इलाज। अमरीकी सदर का तारकीन वतन के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन और कवानीन में तब्दीली का ऐलान। कहते हैं तारकीन वतन की आड़ में जुराइम पेशा अफराद को अमरीका में दाखिल नहीं होने देंगे। पनाह के मतलाशियों को कानूनी दस्तावेजात पेश करना होंगी। आइंदा हफ्ते एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का फैसला। कराची में मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के 100 साला उर्स की मुनासबत से 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज आज से मिस्र, शाम, तुर्की, लबनान समेत कई ममालिक के स्कॉलर, सजादा नशीन, उलमा और सना खां शिरकत करेंगे। खबर के हुसूल के लिए खुद खबर बनने के वाकयात ना रुके। सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम पर एहतजाजन आईफिल टावर की रोशनियां बुझा दी गई। शुरका ने दुनिया भर के मकतूल सहाफ़ियों की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। कि हम बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें वो कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए जो हमें आइन और कानून उठाने की इजाज़त देता है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की सरकारी टीवी पर गुफ्तगू। कहते हैं आसिया बीबी के केस का फैसला कानूनी मामला है, इससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं। फौज को इस मामले में लाना अफसोसनाक है। अफवाज पाकिस्तान अपनी बर्दाश्त का मुजाहरा करते चल रही है। चाहते हैं अमन व आमा सूरत हाल खराब हुए बगैर मसला हल हो जाए। दीनी जमातों से अपील है लीगल प्रोसेस का हिस्सा बने। पाकिस्तान भर के मुसलमानों की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मोहब्बत का रिश्ता है, एक नबूवत का रिश्ता है। कोई भी मुसलमान, और बिल्कुल सोच पाकिस्तान का जो मुसलमान है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो जिसके भी जज्बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के रेफरेंस से मजरूह हुए हैं, तकलीफ पहुंची है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा वो हमें मुसलमान होने के नाते बहुत महसूस हो। लेकिन जहां तक अभी आसिया बीबी, आसिया मसीह के केस का ताल्लुक है, ये पिछले तकरीबन 10 सालों से केस अदालतों में चला। पहले इनको सजा हुई, फिर ये कैद में रही, फिर अभी लेटली जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया है, तो ये एक लीगल प्रोसेस है। इस लीगल प्रोसेस में अभी एक पिटीशन दायर हुई है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के लिए सेट कर ली है, चंद दिनों में उसकी डेट आ जानी। तो जहां तक इस केस का ताल्लुक है, ये एक लीगल प्रोसेस है। मेरी अपनी तमाम दीनी जमातों से दरख्वास्त होगी कि उनके एहतजाज की वजह से भी शायद ये ऐसा हुआ हो, लेकिन लीगल प्रोविजन थी जो कि पिटीशन चली गई है। अब इस पिटीशन का लीगल प्रोसेस चलने दें, इसमें देखें कि अदालत इसको कैसे सुनती है, इसके ऊपर क्या फैसला करती है, और उसमें अदालत में इसको कंप्लीट होने दें। जब ये कंप्लीट होता है प्रोसेस, उस वक्त क्या डिसीजन होता है, उसके मुताबिक फिर तमाम पाकिस्तान के मुसलमान आगे का रास्ता चुन सकते हैं। लेकिन इस वक्त एक लीगल प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, तो मेरी एक पाकिस्तानी की हैसियत से और मुसलमान की हैसियत से उनको ये तजवीज़ होगी कि इस केस की हद तक वो इसको अदालत में आगे चलने दें और फिर देखें अदालत आगे क्या फैसला करती है। तो इस केस के ऊपर तो मेरा ये मेरा नुक्ता नजर है। जहां तक उन बयानात की बात है फौज के खिलाफ, कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ, तो एक आइन है, कानून है, उसमें कुछ हदबंदियां दी गई हैं, उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन मैं अपनी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये बात कह चुका हूं कि अनफॉर्चुनेटली फौज को हर मामले में घसीटने की कोशिश की जाती है। अब आप इस केस की मिसाल लें कि ये एक अदालती केस है, पहले कुछ फैसला आया, उसके बाद फैसला आया, अब भी अदालत ने फैसला दिया है, तो इस केस के साथ तो फौज का कोई ताल्लुक नहीं। ये एक लीगल प्रोसेस चल रहा है, लेकिन उसके दौरान अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत करना ये बहुत अफसोसनाक अमल है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि हम पिछले
अफवाज पाकिस्तान ने पिछले 2 दहाइयों में मुल्क के अंदर सबके साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ी है जिसको हम जीतने के करीब हैं। जब मैं कहता हूं जीतने के करीब हैं तो हर जंग के एक हदफ होता है और हमारा हदफ दायमी अमन है। हमने अमन तो कायम कर लिया है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। इस मौके पे अगर फौज की तवज्जो बाकी मसलों की तरफ जाएगी तो मेरी पाकिस्तानियों से अपील यह है कि हमारी तवज्जो को दाएं बाएं ना करें। वो सियासत है, वो इस किस्म के मसले हैं, हम बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने पहले भी बड़ी दफा कहा कि फौज पाकिस्तान इस वक्त जो काम कर रही हैं अपने खिलाफ बात को हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं, लेकिन फिर एक आइन है, कानून है और उसके खिलाफ उसके तहत एक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क जिस हालात से चल रहा है उस हालात से हम निकलें, एक तरक्की की तरफ जाएं, अमन की तरफ जाएं। हम सब मुत्तहिद होंगे तो आगे चलेंगे। तो इसमें भी अफवाज पाकिस्तान अपनी बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए चल रही हैं। इस केस से ताल्लुक के बगैर भी हमारी ये ख्वाहिश होगी कि इससे इज्तनाब किया जाए और वो कदम उठाने पे मजबूर ना किया जाए जिसकी हमें आइन और कानून इजाजत देता है। हम इस मुल्क की फौज हैं, इस मुल्क से हमें प्यार है, इसकी अवाम हमें प्यार करती है। अवाम ने और फौज ने मिलकर इस मुल्क में अमन कायम किया है। दुश्मन कुव्वतों की नजर इस अमन को ना होने दें। डायलॉग के लिए हुकूमत का एक वफ्द गया और उसमें जो ISI के ऑफिसर हैं वो हुकूमत के वफ्द का हिस्सा हैं, क्योंकि ISI जो है वो वज़ीर आज़म का एक इंटेलिजेंस का इंस्ट्रूमेंट है। लास्ट टाइम भी जब मुज़ाकरात हुए थे तो ISI का जो ऑफिसर होता है वो हुकूमत का हिस्सा होते हुए वो मुज़ाकरात करते हैं। अब जब आप मुज़ाकरात करते हैं, आपने खुद ही कहा कि फौज के खिलाफ भी बातें हुई, तो मुज़ाकरात में शायद बात करते हुए ऊपर नीचे बात हो जाती है। इस किस्म के डिसीजन बहुत मुश्किल होते हैं कि आपने एक ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है और उसको अपने टैकल करना है। तो सबसे पहले तो फिलहाल ये हुकूमत की लेवल पे बातचीत चल रही है कि हुकूमत उनसे नेगोशिएशन करना चाहती है, की है, कैसे आगे जाएगी। उसके बाद हुकूमत के अपने टीयर्स ऑफ एप्लीकेशन है, पुलिस है, उसके बाद सिविल आर्म फोर्सेस में रेंजर्स आएगी और फिर अफवाज पाकिस्तान को अगर तलब किया गया तो फिर आर्मी चीफ अपना मशवरा देंगे या जो भी वज़ीर आज़म का हुक्म होगा उसके मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को ठीक करने के लिए एप्लीकेशन हो सकती है। लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक लीगल प्रोसेस है उसको पूरा होने दें। दूसरा, अफवाज पाकिस्तान इस वक्त जिस काम में मसरूफ हैं उस काम से उनकी तवज्जो दाएं बाएं ना होने दें और उस स्टेज पे ना लेके जाएं जहां के आइन और कानून के बालादस्ती के लिए जो काम करने चाहिए वो किए जाएं। और तीसरा, डायलॉग के दौरान अगर कोई एक आधी बात ऊपर नीचे दोनों साइड से हुई है तो उनको ये देखना चाहिए कि डायलॉग का मकसद जो है वो एक बेहतर सूरत हाल की तरफ जाना है। हुकूमती वक्त के साथ इनके मुज़ाकरात अगर हों तो दोनों को एक दूसरे के साथ बात सुननी चाहिए और उस स्टेज पे ना आए कि जहां ये बात अफवाज पाकिस्तान के जिम्मेदारी में आ जाए, वो स्टेज नहीं आनी चाहिए। ये हमारा मुल्क है, इसमें किसी किस्म की शरंगेजी या इख्तिलाल पसंदी नहीं होना चाहिए। जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो इस्लाम तो सिखाता ही हमें अमन है, इस्लाम तो सिखाता ही हमें दरगुजर है, इस्लाम तो सिखाता ही हमें प्यार है। तो अगर हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मानने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ जो है वो अमन का सबक दिया, तो सारी दुनिया क्या देख रही होगी। हमें कानून का हाथ भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इस्लाम की तालीमात को भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर किसी किस्म की बात को इग्नोर और बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान के पास जब ये केस आएगा तो हम उसके मुताबिक उसके ऊपर